आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। श्री कृष्ण ने मनुष्य के ऐसे 4 लक्षणों के बारे में बताया है जो जीवन में कभी धनवान नहीं बन सकते, अर्थात लक्ष्मी ऐसे मनुष्य के पास कभी नहीं आती है। ऐसे मनुष्य स्वयं की मूर्खता के कारण जीवन भर गरीब रहते हैं। ये ना तो ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं और ना ही ईश्वर की भक्ति से मोक्ष प्राप्त करते हैं और ना ही धन प्राप्त कर पाते हैं। कलयुग में ऐसे मनुष्यों की संख्या सबसे अधिक होगी और इसी कारण से कलयुग में ज्यादातर मनुष्य दुखी और निराश रहेंगे। सभी धन पाने के लिए उचित अनुचित सभी प्रकार के कार्य करेंगे। विद्या, प्रेम, दान, दया और तब से अधिक महत्व धन को दिया जाएगा और कलयुग में मनुष्य धन को ही ईश्वर समझने लगेगा। धन को बहुत अधिक महत्व देने वाले लोग अपने धन से सदा ही बुरे काम करेंगे। वे इसका उपयोग अच्छे कार्य करने में नहीं करेंगे। कलयुग में धनवान लोग दूसरों को दान देने से पहले खुद का पेट पालने के बारे में सोचेंगे और गरीब लोग सदा ही दूसरों का धन छीनने की इच्छा रखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में कौन सा मनुष्य दरिद्र और दुखी रहेगा। सबसे पहली बात, स्वयं को ज्ञानी समझने वाला। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण ये होगा कि मनुष्य बिना पढ़े ही स्वयं को ज्ञानी समझेंगे। ऐसे मनुष्य न तो ज्ञान प्राप्त करेंगे और ना ही ज्ञान को महत्व देंगे, किंतु थोड़ा सा ही ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वह अहंकार से भर जाएगा और वह सबसे बड़ा ज्ञानी होने का दिखावा करेगा। ऐसा मनुष्य जीवन भर गरीब रहता है क्योंकि अर्ध ज्ञान से न तो उसके पास लक्ष्मी आती है और ना ही उसका कोई सम्मान करता है। दूसरी बात, बैठे बिठाए धन की कामना करने वाले लोग। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में जो मनुष्य बैठे बिठाए धन पाने की कामना करेंगे, कोई कर्म न करके भी लक्ष्मी की अभिलाषा रखेंगे। जो मनुष्य केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और कोई काम नहीं करता है, उसका भाग्य भी नष्ट हो जाता है। भाग्य कितना ही प्रबल क्यों न हो, यदि कर्म न किया जाए तो मनुष्य दरिद्र ही रहता है। इसलिए कोई भी कार्य न करके लक्ष्मी की अभिलाषा रखना मूर्खता है। तीसरी बात, दान न करने वाले लोग। श्री कृष्ण कहते हैं दान से ही धन में वृद्धि होती है। जो मनुष्य धन संपत्ति प्राप्त करके भी दान नहीं करता है, उसका धन भी नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति दरिद्री होकर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान कर देता है, वह एक दिन अवश्य ही धनवान बनता है, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। लक्ष्मी का सदुपयोग करने पर वह कभी त्याग नहीं करती है। लक्ष्मी का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति का धन उसके नाश का कारण बनता है। एक मुट्ठी चावल ने सुदामा को पृथ्वीपति बना दिया था, इसलिए मनुष्य को दान करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। चौथी बात, विद्वानों का सम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं चाहे व्यक्ति गरीब हो अथवा धनवान हो, उसे विद्वानों का सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। विद्वानों का अपमान करने वाले बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपना राज्य खो देते हैं, क्योंकि लक्ष्मी ऐसे स्थान से दूर चली जाती है जहाँ पर विद्वानों का अपमान किया जाता हो। कलयुग में जो मनुष्य विद्वानों का अपमान करके मूर्ख लोगों का सम्मान करता है, वो सदा ही गरीब रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल धर्म के मार्ग पर चलकर ही धन प्राप्त करना परम कल्याणकारी है। दूसरों को क्षमा करना ही शांति प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है और ज्ञान प्राप्त करने से ही संतोष प्राप्त होता है। अहिंसा करने से ही मनुष्य को सुख प्राप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी सांसारिक वस्तु का अधिक लालच नहीं करना चाहिए। ज्ञान को महत्व देने वाले मनुष्य का ही उद्धार होता है।